गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के सिविल लाइन में कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मैनकाइंड फार्मा की ओर से 70 बेड्स का अस्पताल बनाया गया है। मैनकाइंड फार्मा अलग अलग जगह पर कोविड सेंटर स्थापित कर रही है। तो बेहतरीन ये काम किया जा रहा है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की ओर से 70 बेड्स का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। तो गुरुग्राम में हालात क्या है कोरोना को लेकर, ये आप जानते हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा एक दिन के मामले अकेले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की ओर से अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। अलग अलग जगह पर कोविड सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और जल्द ही 700 बेड्स का कोविड सेंटर बनाए जाने का बीड़ा भी उठाया गया है। चले सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं। खबरों के संवाददाता करण जयसिंह हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। करण, गुरुग्राम में हालात तो बहुत खराब है, ये हरियाणा वासी जानते हैं, गुरुग्राम वासी जानते हैं, लेकिन मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की ओर से जो काम किया जा रहा है, क्या लगता है इन हालात से बाहर निकलने के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार गुरुग्राम में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन बहुत तेजी से वहां पर बेड भर गए। ऐसे में लगातार लोग जो हैं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, ददर की ठोकरें खा रहे थे, बेड की ठोकरें खा रहे थे। अब गुरुग्राम में 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और डॉक्टर भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है और क्योंकि मैनकाइंड के सहयोग से इसको बनाया गया है। संजय टंडन हमारे साथ है, संजय से जान लेते हैं। सर, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कितने बेड का आइसोलेशन सेंटर है? ये 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर है। इसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन के साथ छोटी छोटी चीजें जैसे शुगर नापने के लिए, बीपी चेक करने के लिए, ईसीजी के लिए भी मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। न्यूबलाइजर्स भी रखे गए हैं, कुछ दवाइयाँ भी रखी गई हैं जो जरूरी हैं और बाकी खाने पीने की व्यवस्था है मरीज के लिए। अच्छा जो भी डाइटिशियन के हिसाब से खाना होगा वो हमारी अपनी किचन में बनेगा और मरीजों को दिया जाएगा। मरीजों की निगरानी के लिए डॉक्टर भी तैनात किए गए? हाँ जी, यहाँ पर 3 डॉक्टर्स रहेंगे 8-8 घंटे की शिफ्ट में और नर्सेज रहेंगी, जबकि थोड़ी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। कुछ डॉक्टर्स को हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमने तैयार किया है, वो ऑनलाइन हमारे साथ हमेशा संपर्क में रहेंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किन मरीजों को भर्ती किया जाएगा यहाँ? बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज, क्योंकि जब हमें डीसी ऑफिस से परमिशन मिली इस सेंटर को चलाने के लिए तो उसकी एसओपीज भी वहां से मिली हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन मरीजों को, उनको हम भर्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आईसीयू की या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ वही मरीज जो एकदम अचानक ट्रैप में आ जाते हैं, सडनली पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया, उनको पता नहीं कि हमने कहाँ जाना है, उन मरीजों के लिए सुविधा है। देखिए ज्योति, लगातार गुरुग्राम में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को और मरीज जो है दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। रोजाना मरीजों के हमारे पास भी फोन आते हैं कि बेड की व्यवस्था कहीं पर करा दीजिए। ऐसे में 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर यहाँ पर खुला है, क्या आगे भी रणनीति है और भी इसको कैपेसिटी है 70 बेड की, इसको बढ़ाया जाए? हाँ, हम विचार कर रहे हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमें और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलें और हम आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि हम लोग एक सेंटर और खोलें। संजय जी, ये बताइए, मैनकाइंड के सहयोग से खुला गया और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं? मैनकाइंड फार्मा ने भारत विकास परिषद के साथ मिलकर ये सेंटर खोला है। भारत विकास परिषद ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर एक वेलनेस सेंटर विवेकानंद आरोग्य केंद्र के नाम से चला रहे हैं और दोनों ने मिलकर इसको खोला है। इसमें सारा आर्थिक सहयोग और दवाइयों का सहयोग सब कुछ मैनकाइंड फार्मा की तरफ से है और इसका संचालन भारतीय विकास परिषद करेगा। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है? जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। अगर बात करें कि किन मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, आपने कहा माइल्ड सिम्टम्स होने चाहिए, तो मरीज आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, कैसे कनेक्ट कर सकता है? हम सोशल मीडिया के ऊपर अपने नंबर्स लाइव करेंगे, उसके ऊपर वो फोन करेंगे। फोन करने के बाद जो हमारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होंगे वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके साथ, उनकी सारी केस हिस्ट्री लेंगे, उनको बोलेंगे कि आप अपना ऑक्सीमीटर लगाइए और अगर हम देखते हैं कि हाँ ये केस ऐसा है कि जिसको हम हैंडल कर पाएंगे, उनको हम भर्ती कर देंगे। देखिए ज्योति, लगातार जी करण, आप बने रहे हमारे साथ। बीआर सीकरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी आप हैं। सीकरी साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर।
सर, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की ओर से जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से कोविड सेंटर्स तैयार किए जा रखे हैं और ऑक्सीजन बेड्स लगाए जा रखे हैं, लोगों की मदद की कोशिश है, क्या लगता है कि आपको किस तरह से लोगों की मदद हो पाएगी? क्योंकि लोग गुरुग्राम में हालात इस तरह के हो गए हैं कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं कई जगह पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इस समय यद्यपि पूरे देश में हाहाकार है, त्राही त्राही है, लेकिन पहले महाराष्ट्र में यदि आप कल की फिगर देखें तो बॉम्बे के मुकाबले में गुड़गांव के नंबर ऑफ पेशेंट ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ की जो स्थिति है वो काफी भयावह है। तो सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, समाज सेवी संस्थाओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी आगे आए, इस प्रकार के यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालें। इसी निमित्त हमने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जिनके चेयरमैन श्री रमेश जुनेजा हैं, उनसे आग्रह किया। उन्होंने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर खड़ा कर दिया। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाइजीन मेंटेन होगी और ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, निम्बुलाइजर है, ऑक्सीमीटर है, ईसीजी मशीन है और ऑनलाइन भी हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जी सिकरी साहब, देखिए खबरें थे कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपके इस काम को बेहतरीन मानता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों की देश को और समाज को इस वक्त जरूरत है जो कि लोगों का सहयोग कर पाए, मदद कर पाए। आप ये भी बताइएगा दर्शकों को और खास तौर पर गुरुग्राम वासियों को कि 70 बेड्स का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, 700 बेड्स के आने वाले दिनों में बनाए जाएंगे, तो कहां कहां इन्हें स्थापित किया जाएगा और कैसे लोग इनमें एडमिट हो सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं? ऐसा है जी, 700 के बारे में तो मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। हमने जो 70 बेड का बनाया है, इसको हमें 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 100 बेड का बनाने का विचार है। और हमारा जो सेंटर है सिविल लाइन में है और इसमें मैं विशेषकर भारत विकास परिषद का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, क्योंकि उनको अनुभव है, वो गुड़गांव में ऑलरेडी एक वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। उनके साथ मिलकर के और मैनकाइंड फार्मा की सपोर्ट से मैं तो बीच में कड़ी हूँ, जिसने इस प्रोजेक्ट को, हमारे और मित्र हैं संजय टंडन वगैरह ने काफी मेहनत करी है। तो बाकी 700 कॉर्पोरेट वाले ट्राई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो आपको जिला प्रशासन से मिलेगी। लेकिन जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन की फिलिंग के लिए, क्योंकि हमारा टोटली चैरिटेबल है, हमारा यहाँ पर कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, बल्कि 24 घंटे के अंदर हमें उन्होंने परमिशन भी दिया है। तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि इस निमित्त ऑक्सीजन की फिलिंग के लिए हमें प्रायोरिटी मिलेगी। जी सिकरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया। रमेश जुनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं आप मैनकाइंड फार्मा के। जुनेजा जी, बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बधाई सर, आपकी कंपनी जो काम कर रखी है, जिस तरह से अस्पताल तैयार किए जा रखे हैं, अस्थायी तौर पर आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रखे हैं। सर, क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की, किस तरह से आप सहयोग करना चाह रखे हैं, मदद करना चाहते हैं महामारी के इस दौर में गुरुग्राम वासियों का? देखिए, हमने सबसे पहले तो आज से 8-10 दिन पहले करीब 100 करोड़ का एयर मार्क किया। हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और जो पुलिस वाले हैं, अगर उनमें इस दौरान कोई किसी की डेथ हो जाती है कोविड ट्रीटमेंट करते टाइम, उनके लिए रखा अलग फंड 100 करोड़ का। जी। अब ये क्योंकि मैं गुड़गांव में दिल्ली में रहता हूँ और गुड़गांव में मेरे अच्छे संबंध हैं सीकरी साहब से खास तौर से, तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी करें। तो उन्होंने कोशिश करी बहुत ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया और हमने सबने मिलकर एक क्रिएट कर दिया, 15 दिन के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो जैसे कल से शुरुआत हो जाएगी उसकी। जी, तो कल से शुरुआत हो जाएगी। जुनेजा जी, अगर आप ये भी बता पाएं गुरुग्राम वासियों को, क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया है? देखिए, लार्जली ऑक्सीजन है, जो माइल्ड केसेस जो थोड़े बिगड़ते हैं, मतलब मॉडरेट में ना आ जाएं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ये ऑक्सीजन केयर सेंटर या आइसोलेशन केयर सेंटर कह सकते हैं आप इसको। जी, तो कुल मिलाकर देखिए बहुत कारगर साबित होंगे जो पहले आप लोगों की ओर से की गई है, जिस तरह से आप लोग आइसोलेशन वार्ड्स बना रखे हैं और ऑक्सीजन को लेकर तो बहुत किल्लत है। रमेश जी, वाकई लगता है कि बहुत जरूरत थी इस तरह का कदम उठाए जाने के? जी 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 जी, ये तो देखिए, ऑक्सीजन के बगैर तो कुछ नहीं चलता ना। बिल्कुल, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो या कितने बड़े, हम कुछ भी कर लें, कितना मर्जी पैसा लगा दें, लेकिन ऑक्सीजन तो एक आदमी के जीने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी है ना। बिल्कुल। अच्छा जुनेजा जी, आप ये भी बताइए, क्या प्रशासन का पूरा सहयोग आप लोगों को मिल पा रहा है? जी 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 जी, पूरा सहयोग मिला है।
जी। और उन्होंने 24 घंटे में परमिशन दी है, 24 घंटे में। जी। अच्छा, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के इसके अलावा बाकी किन लोगों की मदद है? क्या कोई और भी कंपनी आप लोगों के साथ काम कर रही है? नहीं, हमारे साथ हम तो अपने हिसाब से करते हैं काम, क्योंकि हम किसी के पास जाते नहीं, जो हमने करना होता हम कर दें। जी, मैनकाइंड फार्मा जो हमारा नाम है वैसे ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बधाई आपको आपके काम के लिए, बेहतरीन आप लोग काम कर रखे हैं, बहुत शानदार ये पहल है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। और करण, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आप दे रखे थे। तो गुरुग्राम में हालात बहुत खराब हो गए हैं। गुरुग्राम कहीं ना कहीं केंद्र बन गया है कोरोना मामलों का, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो। मैनकाइंड फार्मा की ओर से बेहतरीन ये कदम उठाया गया है और स्थायी तौर पर अस्पताल बनाया गया है 70 बेड्स का अलग अलग जगहों पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।